थे और रात को अपने घरों में बंद हो जाते थे। गांव के किनारे पर एक पुराना जर्जर हवेली था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वहां से जो भी गुजरता वह कभी लौट कर नहीं आता था। रमेश, गांव का एक साहसी युवक, इस हवेली के रहस्य को जानने की ठान चुका था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, वह अकेला उस हवेली की ओर बढ़ा। हवा में ठंडक थी और हवेली के पास आते ही अजीब सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। उसके दोस्तों ने उसे मना किया था, लेकिन रमेश का साहस उसकी जिज्ञासा के आगे टिक नहीं पाया। हवेली के दरवाजे की कड़ियों को छूते ही दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और रमेश के कदमों की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही उसने हवेली के अंदर कदम रखा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब वहां से निकलना नामुमकिन था। अचानक उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। वह आवाजें उसे कहीं दूर से नहीं बल्कि पास से ही आ रही थीं। रमेश ने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन वह बंद हो चुकी थी। घबराहट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन वह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। हवेली के अंदर कमरे अजीबोगरीब आकार के थे। दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे और फर्श पर खून के धब्बे थे। तभी एक कमरे के कोने से उसे एक परछाई दिखाई दी। वह ठिठक कर रुक गया। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रमेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जड़ हो गए थे। उस परछाई ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। परछाई के ठंडे हाथों ने उसकी गर्दन को जकड़ लिया और उसने महसूस किया कि उसकी सांसें थम रही थीं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। सुबह होने पर गांव के लोग रमेश को ढूंढते हुए हवेली तक पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ हवेली के दरवाजे पर खून से लिखा एक संदेश था, जो भी अंदर आएगा उसकी आत्मा यहीं रह जाएगी। उसके बाद कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। रमेश का नाम भी धीरे धीरे भुला दिया गया, लेकिन हवेली की डरावनी कहानियां आज भी गांव में गूंजती हैं और रात में वहां से गुजरते समय लोगों की रूह कांप उठती है।